हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आज का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, या कह सकते हैं स्टेज 2 का क्वेश्चन है। इसमें हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर में। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस का सवाल है, पर हम इसको सॉल्व करने के लिए मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट का यूज करेंगे। मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट है, उसको हम यूज करेंगे। देखिए, हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस का रेशियो। कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन है 3:7 और ये एक्स और वाई के बारे में बात हो रही है, एक्स एंड वाई। तो हमने सबसे पहले लिख लिया एक्स और वाई। बाद में देखिए बोलता है लॉस 11% का है और प्रॉफिट कितना है 14% का। तो 14% का प्रॉफिट किस पर है, एक्स पर। तो एक्स में हम लिख लेते हैं +14। प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है सर। लूजेस 11% बाय सेलिंग वाई। ठीक है, वाई में -11 लिख दिया मैंने। -11 क्यों लिखा है, क्योंकि लॉस है। ठीक है सर। अब हमें क्या निकालना है, गेन लॉस परसेंटेज इन एंटायर ट्रांजैक्शन, मतलब ओवरऑल या पूरे ट्रांजैक्शन पर क्या फायदा या नुकसान, गेन या लॉस हुआ है। तो ये चीज हमें निकालनी है बीच में। और क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो। कॉस्ट प्राइस का रेशियो सर कितना है 3:7। तो मैं लिख लेता हूं 3:7। ठीक है सर, ये मैंने लिख लिया। अब आपको पता होगा मिक्सचर एलिगेशन में हम ऐसे सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो हमें आंसर निकालना है, ये फाइनल ट्रांजैक्शन है, फाइनल परसेंटेज है, तो मैं इसको एफ एक नाम दे रहा हूं। कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एफ लेट किया है। तो देखिए 14 में से एफ माइनस होगा तो 7 आएगा। 14 में से एफ माइनस होगा तो एक रेशियो है 7। नीचे क्या हो रहा है, नीचे है एफ -11, एफ -11 और वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो ये मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट है। अगर इस पे भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो की नीड हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्म में एक अलग वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। अदरवाइज 14 - f क्या हो गया 7, और इस फॉर्म में देखिए f -11 कितना हो गया 3। ठीक है सर। अब बस इसे हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। कैसे सर, 3 को न्यूमरेटर में और 7 को डिनोमिनेटर में। कैसे सर, 14 × 3 क्या होता है 42 -3f = 7f। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैंने लिखा प्लस, और 11 × 7 कितना हो जाएगा 77। 11 × 7 77। ठीक है सर। अब देखिए -3f है, ये 7f है, तो 7f, ये -3 को मैं राइट हैंड साइड पर लेकर आया तो प्लस हो गया। यहां पर देखिए 42 है और ये 77 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ रहा हूं तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए ज्यादा वैल्यू हम कम कर रहे हैं छोटे में से, क्योंकि 42 में से 77 माइनस कर रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है सर, सब्ट्रैक्ट करिए तो -35 आया = 10f। ठीक है, तो f कितना हो गया, f हो गया -3.5 -3.5। अब देखिए माइनस हमें बताता है कि लॉस हुआ है, माइनस हमें बताता है कि लॉस हुआ है, और लॉस हुआ कितना है 3.5% का। परसेंट कैसे आ गया सर, ये भी तो परसेंटेज था, 14%, 11%, माइनस आपने लगाया था मतलब लॉस था यहाँ पे 11% का। ऐसे ही एफ में भी
-3.5 आया है, इसका मतलब है लॉस है 3.5%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला, लॉस 3.5%। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।